प्रिय दर्शकों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग राहु के बारे में डिटेल से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये राहु का जो राशि परिवर्तन है, मेष राशि से निकल करके जो मीन राशि में वो गए हैं, उसका आपके जिंदगी पे आने वाले 1.5 साल में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। राहु जो है वो 30 अक्टूबर को 4 बजे शाम में अपनी राशि परिवर्तन करके मेष राशि से मीन राशि में चला गया। क्योंकि राहु जो है ना, ये उल्टे चलते हैं, ये सीधे नहीं चलते। जैसे सूर्य, मंगल, ये सारे ग्रह जो है ना, वो सीधे चलते हैं। आप देखें इस कुंडली को, अगर इसमें अगर ग्रह की दशा रास्ता बनाया जाए ना, तो ये रास्ता ऐसे बनेगा, इस तरीके से। आप देख रहे हैं कैसे ये गुजर रहा है, ये ऐसे बनेगा रास्ता। लेकिन राहु जो है, राहु देव, वो हमेशा उल्टे चलते हैं। कारण क्या है? कारण है कि ये छाया ग्रह हैं, ये कोई ग्रह नहीं है। ये जो है, ये जो माना जाता है, ये एक कटान बिंदु है। जो अपन ऐसे अगर सामान्य भाषा में समझें तो इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप बोल सकते हैं। तो ये पृथ्वी की कटान बिंदु है जो घूमती रहती है, और ये छाया है एक तरीके से। देखिए, जहां सूर्य होगा उसके उल्टे साइड ही तो छाया पड़ेगी। एग्जैक्टली वही बात होती है कि जो छाया है उल्टे उल्टे चलती है। आप देखें गौर करके तो ठीक वही हो रहा है कि अगर सूर्य इधर से इधर चलेंगे तो राहु इधर से इधर चलेंगे, उल्टे साइड चलेंगे। क्योंकि ये रास्ता ऐसे, सारी ग्रहों का रास्ता ऐसे चलता है, और राहु का रास्ता, राहु और केतु जो है हमेशा उल्टे चलते हैं। अभी आपको समझने की बात यहाँ पे ये नहीं, वास्तव में अपन राहु के मेष राशि से परिवर्तन के गोचर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जो मेष राशि को छोड़ करके, या मेष राशि बोले, मेष लग्न बोले, उसको छोड़ करके, अब ये कहां है? ये देखिए 1 नंबर जो लिखा है ना, ये 1 नंबर राशि, ये मेष है। तो अभी मेष राशि से राहु जो है वो मीन में 12 में चला गया, यानी कि राहु 12 में चले गए। तो 12 में जाने से क्या हो रहा है कि छाया ग्रह 12 में चला गया। आपके अभी तक ये कहां था? आपके लग्न, जो लग्न है, वो लग्न जो है वो क्या है? वो आपका व्यक्तित्व है, आपकी शरीर है, आपका स्वास्थ्य है, ये आपकी विचार है, आपकी सोच है, ये लग्न है। तो लग्न में राहु का बैठ जाना, यानी लग्न पे छाया पड़ जाना। अब सोचें आप, क्योंकि मेष क्या है? मेष एक गर्म राशि है। मेष जो है वो ऊर्जावान राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। और वहां पे क्या हो रहा है? आपने आग के बदले छाया हो रहा है। तो क्या होगा? आपकी सोच कुंठित हो जाएगी, हुई होगी। अभी ये कहानी अब पुरानी हो गई। ये इसलिए आज हमने ये कॉल लिया है, इसलिए आज मैं आपको इन बातों पे बता रहा हूं कि ये चीजें अभी परिवर्तनशील हो गई हैं। आप मेष राशि वालों बाहर निकल चुके परेशानियों से। मैं ये नहीं कह रहा परेशानियां खत्म हो गई, परेशानियां खत्म कभी नहीं होती। जिंदगी जब तक है, परेशानियां तब तक हैं। लेकिन हाँ, जो आपकी तत्काल जो प्रॉब्लम पिछले 1.5-2 साल से चल रही थी, 18 महीने का कष्ट था, जो अभी आपका कम हुआ है। क्योंकि अभी राहु जो है वो उल्टे शुरू हुए हैं, लेकिन उल्टे शुरू हुए तो बच्चे हुए। अब बच्चे से फिर वो जवान होंगे, जवान से फिर वो बूढ़े होंगे, और ऐसे उनकी दिनचर्या चलती है। तो यहाँ क्या है कि अभी ये बच्चे हैं, तो अभी इस मीन में आ गए। मीन क्या है आपका? आपका द्वादश भाव है। नंबर से भी देख सकते हैं, लेकिन नंबर से देखना जरूरी नहीं हो सकता ये नंबर द्वादश जो है वो यहाँ पड़ जाए कभी किसी दूसरे कुंडली में, किसी दूसरे राशि के या दूसरे लग्न की कुंडली में। लेकिन आप ये देखें कि ये जो जगह है, यहां से अगर गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12वीं राशि है। ये आपके लग्न से, ये जो लग्न है, इस नंबर से आप 1-2 भूल जाएं। आप अगर 1-2 मिटा भी दें, लेकिन आप यहां से गिनेंगे तो ये 12वीं जगह पे आएगा। तो ये 12वां जो होता है ना, ये इसको द्वादश भाव बोलते हैं। और द्वादश भाव किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? आपकी बीमारी का, शोक का, कष्ट का, जेल का, इन चीजों का, विदेश यात्रा का, विदेश जन्म स्थान से दूर रहने का, इन सब चीजों का जो प्रतिनिधित्व करता है वो द्वादश भाव करता है। अभी अब ये बात समझे। अब आप बोलेंगे यार ये खराब बातें आप बता रहे हो, उसमें राहु गया तो और खराब। आप हमेशा याद रखें, खराब प्लैनेट, कोई भी खराब ग्रह अगर किसी खराब भाव में जाता है
तो माइनस माइनस प्लस होता है, उसकी खराबी कट जाती है, वो शुभ फल देता है। इसलिए राहु और शनि, मंगल भी कई दफे जो अगर 8वें में या 12वें में या 6ठे में इन सब भावों में होते हैं तो ये हमेशा अच्छा परिणाम देते हैं आपको। तो अभी बोलने का मतलब ये है कि राहु इस जगह पे आ गए, राहु महाराज, तो आपके लिए अच्छी परिणाम, अच्छी खबर, अच्छी जिंदगी लेकर आने वाले हैं, आ रहे हैं। इन्होंने स्टार्ट कर दिया। आप अगर वॉच करें तो परिवर्तन स्टार्ट हो गई है। परिवर्तन आपके पिछले आज 15 दिनों में परिवर्तन स्टार्ट हो गई। 30 तारीख से ही परिवर्तन स्टार्ट हो चुकी है आपके मेष राशि या मेष लग्न वालों की। अभी इससे आगे समझें कि ठीक है, आप बोलेंगे यार परिवर्तन स्टार्ट हो गई तो अच्छा कब होगा। अभी देखें क्या होगा कि अभी तत्काल में जो ग्रह हैं वो कहाँ चल रहे हैं। तो ये अभी अगर देखेंगे तो आज की डेट की बात अगर करें तो आज की डेट में आपके 3 ग्रह नीच के हैं। कौन कौन से? सूर्य जो सबसे पावरफुल ग्रह है वो नीच का है, डेबिलेटेड बोलते हैं उसको। वो नीच में है तो बहुत ही खराब हुआ, लेकिन उसका बेनिफिट क्या है कि वो किसी दूसरे भाव को ठीक 7वें दृष्टि से, ठीक उल्टे दृष्टि से वो उच्च का हो जाता है। तो अगर सूर्य यहाँ 7वें भाव में नीच के हैं आपके, तो आपके लग्न पे ये उच्च की दृष्टि बना रहे हैं, यानी आपकी सोच उच्च की हो जाएगी, विचार उच्च के हो जाएंगे, व्यक्तित्व लोगों को दिखाई पड़ेगी, वो उच्च की व्यक्तित्व दिखाई पड़ेगी, आपकी बहुत बड़ी महात्म्य दिखाई पड़ेगी लोगों को कि भाई कितना प्रभावी, कितना ताकतवर आदमी है। लेकिन उसी में कई जगह क्षमता मार खाएगी, कई जगह क्षमता में कमी आपको खुद महसूस होगा, क्योंकि सूर्य आपके नीच के हैं। वो स्फुलिंग, वो जो स्पार्क है वो आपको कई दफा चूक फील होगी कि आपका स्पार्क यहाँ चूक गया। मौका रखते आप ये बात बोल सकते थे लेकिन आपने मिस कर दिया इसको, ये आपको खुद महसूस होगी। तो ये तब तक महसूस होगी जब तक सूर्य महाराज यहाँ पे हैं। जब ये सूर्य महाराज यहाँ से 8 में आएंगे तो ये फिर अग्नि तत्व है, तो आपका कष्ट जो है यहाँ से अपने आप ही दूर हो जाएगा। ये अभी जो 7th में है, जैसे ही नीच से खत्म होंगे। और मजे की बात बताऊं कि इसी जब ये नीच के होते हैं ना 1 महीना, तभी इनकी पूजा होती है, तभी सारी शक्तियों का आह्वान किया जाता है, क्योंकि आदमी इस समय में अंदर से थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो अपन जब प्रॉब्लम में होते तो क्या करते? भगवान भगवान यही करते ना। तो ये टाइम होता है। अभी जो सूर्य महाराज हैं वो नीच के हो गए, नीच के होते हैं तो हर साल दुर्गा पूजा होती है। जो दशहरा है वो आपके शीतकाल की जो दशहरा है वो होती है, वो जब सूर्य महाराज नीच के होते हैं, तुला राशि में होते हैं। अभी वो सूर्य तुला राशि में है, देखिए 7 लिखा है ना, तो तुला राशि में है। एट द सेम टाइम आप ये समझें कि उन्हीं सूर्य महाराज के साथ जो अगला प्लैनेट है आपका, ये शुक्र, ये शुक्र आपके लिए किस चीज का, किस भाव का द्योतक है? ये धन भाव का द्योतक है, 7वें भाव का द्योतक है, जिसमें वाइफ आपकी, तो भाव भी नीच है और भावेश भी नीच है। दोनों नीच हो गए तो स्त्री की हालत कमजोर हो जाएगी, आपकी वाइफ की हालत कमजोर हो जाएगी, मजबूर हो जाएगी। लेकिन क्योंकि सूर्य वहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अभी बैठे हुए, तो फिर भी ठीक है। ये क्रम शुक्र का 1 महीने तक रहने वाला है, और ये अभी अभी आए हैं 6 तारीख को शुक्र महाराज आपके इस भाव में, 6ठे भाव में। और वो 6ठा भाव जो है वो शुक्र के लिए नीच का है, लेकिन ये यहां से उच्च के राहु को देख रहे हैं, उच्च के दृष्टि से, यानी 7वीं दृष्टि। अगर ये यहाँ नीचे हैं तो यहाँ उच्च के होंगे, तो 7वीं दृष्टि से जब ये उच्च की दृष्टि से यहाँ देखेंगे तो अपने आप ही राहु की शुभता, राहु का प्रभाव बहुत मात्रा में बढ़ेगा। उसका डिफरेंट बेनिफिट्स आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला है, टिल 1 मंथ। शुक्र के हेल्प से वो किस तरह का होगा? शुक्र किस चीज के देवता हैं? शुक्र धन, आनंद के, सौंदर्य के, सुख के, इसके देवता हैं। तो वो आपका खर्च कराएंगे, क्योंकि ये जो है ये खर्च भाव भी है, तो ये खर्च भाव को देख रहे हैं उच्च के दृष्टि से, तो शुक्र आपका खर्च कराएंगे। तो आप देखें कि 7 तारीख के बाद से आपके ढेर सारे खर्चे हुए होंगे। अगर खर्चे को आपने लगाम नहीं लगाया तो आप ऐश्वर्य आनंद में बहुत पैसा, आमोद प्रमोद में बहुत पैसा बर्बाद कर देंगे। इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, जुआ से बचने की जरूरत है आपको। डोंट टेक अदरवाइज। आगे बढ़ते हैं।
तो इसके बाद जो तीसरा ग्रह अभी 2.5 दिन से ये नीच के हो गए, ये चंद्रमा है। ये चंद्रमा भी आपके नीच के हो गए। तो ये चंद्रमा जब नीच के हो जाते हैं ये अष्टम भाव में, तो 6, 7, 8 ये तीनों भाव आपके नीच के हो गए। आपको एक खास बात बताता हूं, जो आपका ये पोर्शन है, दिस इज राइट हैंड साइड ऑफ योर्स, ये पोर्शन है ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर्स, ठीक है। ये यहाँ पे ये इसको हार्ट का स्थान भी बोलते हैं। ये हार्ट आपका ये रहा, लेफ्ट में होता है, राइट में नहीं होता, अ बिट लेफ्ट होता है हार्ट, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है आपका ये राइट हैंड साइड है, ये पोर्शन जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है। ये पोर्शन जो है आपका वो नीचे का भाग है, जो गुदा, लिंग और इन सब नीचे के पेड़ू, इन सब जगहों का भाव है ना, ये पोर्शन ये नीचे वाले ये 6, 7, 8 हैं। तो इससे आप थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है आपको, कि इस पोर्शन में किसी भी तरह का कष्ट डेवलप हो सकता है, किसी भी तरह की परेशानी डेवलप, डोंट टेक अदरवाइज, इसको ध्यान में मत दीजिए। ये कभी भी गलत बात सुनने की नहीं होती है। मेरा काम, मेरा फर्ज बनता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन इसको इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। कभी भी खराब चीज को कभी भी मत सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अच्छी बातों को सुनिए ताकि आपका मन जो है वो आनंदित रहे और मन में उत्साह रहे, और उत्साह से उमंग की प्राप्ति होगी और उत्साह से सफलता मिलेगी, ठीक है। कमिंग बैक, तो अभी ये 3 ग्रह अभी तत्काल नीच के हैं, लेकिन अभी आने वाले दिनों में, कल से ही बेसिकली एक दिन छोड़ दीजिए, तो आप अभी तुरंत से अच्छा समय, अब चंद्रमा के निकलते ही, चंद्रमा जैसे ही यहां से निकल के यहां आएगा भाग्य भाव में, तो आपके लिए शुभ गुड न्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपके भाग्य का गुड न्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी चूंकि अपन राशि की बारे में चिंतन नहीं कर रहे, राशि से ज्यादा अपन राहु के बारे में चिंतन कर रहे हैं, इसलिए कमिंग बैक ऑन माय पॉइंट, कि अभी देखिए राहु का जो दृष्टि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये मैंने बताया कि ये 12 भाव में, चूंकि मैंने ये आपको इसलिए बताया कि ये शुक्र के प्रभाव में होंगे और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन कमिंग बैक ऑन माय पॉइंट्स, कि ये यहाँ से 7वीं दृष्टि से यहाँ शुक्र को देखते हैं, और 7वीं दृष्टि आपका जो है वो इस जगह केतु है, और ये जगह जो है वो जॉब का हाउस है। तो ये जब तक राहु यहाँ रहेंगे तब तक आपको अच्छी जॉब मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। अच्छी नौकरी और अच्छा मतलब कर्म है वो आपको प्रदान मिलेगा, आपकी नौकरी पक्की है। ये बात एक गुड न्यूज निकल के आ रही है इस राहु से। कमिंग बैक ऑन माय सेकंड पॉइंट, कि देखिए राहु का जो पहली दृष्टि होती है ना, वो इस जगह से पहले आपको 5वीं नंबर काउंट करनी है। तो 5 नंबर आपका यहाँ गिरता है, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। तो ये 5th राहु से ये 5वें हैं, ऐसे 4 है लेकिन 5वें हैं। तो ये 5वां क्या होता, हार्ट, ठीक है, माता, घर, ये तीनों चीज में। अच्छा एक बात और ध्यान देने की है, राहु कहाँ कहाँ देखेंगे, तो 5 देखेंगे, 7 देखेंगे और 9 देखेंगे। इनकी पूर्ण दृष्टि से इस भाव को देखते हैं। तो इन तीनों भावों में कमी तो जरूर रहेगी, लेकिन इन तीनों भावों में कुछ अकस्मात घटित होता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको प्रिपेयर भी होना है मेंटली, और अच्छा भी है, बुरा नहीं होगा, ज्यादातर अच्छा होगा। ऑब्वियसली राहु है तो बुरा नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं, आई एम सॉरी। लेकिन उसके लिए मैं आपको इसी एपिसोड में लास्ट में बताऊंगा कि उसके लिए करना क्या है। तो कमिंग बैक, तो अभी आपको ये ध्यान देनी है कि ये चूंकि यहाँ से माता, गाड़ी, घर को देख रहे हैं, शायद अचानक से गाड़ी खरीदने का योग बन जाए, घर खरीदने का योग बन जाए। क्योंकि खरीदने का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राहु की जो इच्छा होती है ना, वो और है। क्योंकि राहु के पास में सिर्फ सर है, धड़ जो है वो तो केतु है पास, नीचे तो कटा हुआ है, बॉडी तो कहीं और है। तो आपने जो खाना दिया वो भरता ही जाएगा, आप डालते जाओ जितना डाल सकते हो, कभी भरेगा नहीं पेट। तो वो चीज, वो पेट जो नहीं भरेगा वो किस चीज से, तो जो भी इनको आप खिलाओगे, जिस हाउस में होंगे, ये उस चीज की अधिकत्व कर देंगे, और उस चीज में कभी वो खत्म होने वाली इच्छा नहीं होती, वो अनवरत होती रहती। तो इसलिए राहु, जो मैंने बताया कि राहु आपका जो है वो 5, 7 और 9 तीनों भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इन तीनों भावों की बरकत करेंगे, बढ़ाएंगे और की इच्छा जागृत करेंगे। हालांकि
राहु की जो दृष्टि होती है या कोई भी क्रूर ग्रह की जो दृष्टि होती है, क्योंकि राहु भी एक क्रूर ग्रह में गिनती होती है, तो ये दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए कुछ ना कुछ हार्म भी करेंगे। इच्छाओं को बढ़ाने से और भाव की उन्नति कराने के साथ ही कुछ हार्म भी करेंगे। तो पांचवी दृष्टि तो एक बताया मैंने कि वो वहां पड़ेगी। उसके बाद आप देखें सातवीं दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी, तो सातवीं दृष्टि यहाँ छठे भाव पे पड़ेगी। वापिस से मैं बताता हूँ कि इससे आपके जॉब का जो भाव है, जॉब की जो सिचुएशन है वो बेहतर होगी, ये एक, और आर्थिक भाव भी अच्छी होगी, दोनों ही सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। शत्रुता भी बढ़ेगी, तो शत्रुता से बचने की कोशिश करें, ये एक प्रिकॉशन है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं कि इनकी नवमी दृष्टि, तो अब देखें ये 7 है, 8 है और 9 है, ये जगह पे 9 है, यानी 8th हाउस। अब ये मैंने पहले ही बताया कि बुरे राशि में बुरा ग्रह होना या देखना हमेशा फायदे का होता है। तो आपकी जो 8th हाउस है, यानी जो गुदा भाव है, वो वहाँ पे थोड़ी सी कष्ट होने की संभावना है। तो अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है तो वो हो सकता है बढ़ जाए, उससे सावधान हो जाओ। और जो आपको समुद्र पारीय जो बेनिफिट्स मिलने हैं, उसके लिए ये हाउस रिस्पॉन्सिबल है। ये खुद भी उस जगह पे बैठे हैं और ये मित्र के राशि में बैठे हैं, बृहस्पति के राशि में बैठे हैं। बृहस्पति आपका भाग्यश भी है, तो इसीलिए वो कभी हार नहीं करेंगे उस जगह पे। तो मिला जुला कर कि विदेश से ढेर सारे बेनिफिट्स हैं आपको। ये जो अभी आने वाला 1.5 साल शुरू हुआ है, ये 1.5 साल में विदेशों से ढेर सारी आमदनी है, बहुत आमदनी है। विदेश यात्रा है, समुद्र पारीय ये विदेश की यात्रा है आपके तकदीर में अभी लिखी हुई, और आप उसकी बेनिफिट उठाएं। मैं तो यही बोलूँगा कि इसकी बेनिफिट उठाएं। बाकी आप देखेंगे जो पिछली सीन थी अभी, उससे फार बेटर, फार बेटर सिचुएशन में अभी आप लैंड करने वाले हैं। और ये आप महीने वाइज देखें, जब ये राहु थोड़े से अप्रैल तक जाते जाते थोड़े बेहतर होंगे, फिर आप देखें कि उनकी जब क्षमता बढ़ती है तो कितनी ज़्यादा वो आपको बेनिफिट्स देते हैं। गाड़ियाँ मिलेंगी उसमें आपको, जो खास बेनिफिट्स हैं वो गाड़ी मिलेगी आपको, आपके संतान की हालत अच्छी होगी, आपकी जो है वो जॉब की हालत अच्छी होगी, धन वैभव मिलेगा आपको, और साथ में जो है वो विदेश से फॉरेन रिलेशंस बनेंगे और फॉरेन रिलेशंस से बेनिफिट मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो है राहु आपके लिए लेके आए हैं। बाकी एक बात हमेशा याद रखें कि अगर ये सारा काम ग्रह ही को कर देना था तो आप क्या करेंगे। इसलिए मैं ये बताऊंगा कि अपनी मेहनत से कभी पीछे मत हटें, अपनी मेहनत को अनवरत करते जाएं जैसे आप कर रहे थे। अभी आपने बहुत मेहनत करी है, जो सीन दिख रहा है जब राहु यहाँ थे, गुरु चांडाल दोष में फंसे थे, तो आपको गुरु भी वो बेनिफिट नहीं दे पा रहे थे और आप बहुत परेशान थे। तो वो सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं। आप बस मेहनत का आश्रय मत छोड़ो, मेहनत को कभी भी पीछे मत छोड़ो, मेहनत को पकड़े रखो, बाकी सारी चीज़ें आपको ऊपर वाला देगा। साथ में अब ये याद रखो कि आप अगर इस सिचुएशन को अच्छा बनाना चाहते हो, बेहतर बनाना चाहते हो, तो माता के ऊपर में स्पेशल केयर करो, माता को स्पेशल प्रणाम करो। एक बात ये हो गई। उसके बाद में आप देखो कि जो आपको एक मैं मंत्र देता हूँ, यह है रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करो। इससे आपको ढेर सारी धन की आमदनी होगी और विदेश व्यापार सब में अच्छाई मिलेगी, आपका भाग्य खुलेगा, बेहतरी के लिए अच्छा होगा। इन्हीं चीज़ों के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कृपया उसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे, जिससे आपके पास में नए नए वीडियोस मिलते रहें। मैं जैसे ही नया वीडियो बनाऊं आपके पास में प्रस्तुत हो जाए वो, और आप उसको देख करके अपनी ज़िंदगी, अपने भाग्य को और संवारें।